गिरा माहुर्देवी द्रोहिणी मागमविदो हरे पत्नी पद्मां हर सहचरी मद्रितनयां तुरीया कापि त्वं निखिल निगमोद्गीतचरिता महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, ये हम लोगों की चर्चा चल रही थी अथ अतः शक्ति जिज्ञासा। इसमें 5 कड़ियां आ चुकी हैं, ये 6ठी कड़ी है और ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है इसको भी एक बार स्मरण कर लेना आवश्यक है। प्रातः स्मरणीय सर्वभूत हृदय सम्राट धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 117वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर उनके अनन्य भक्त श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी के द्वारा ये विषय चर्चा के लिए गोष्ठी में प्रस्तावित किया गया था और उसी क्रम में हम लोग अतः शक्ति जिज्ञासा पर विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने जहां से छोड़ा था, गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी प्रणमामि महादेवी मातृका पीठ रूपिणी देवी मंत्रमयी नौमी। श्लोक इस तरह से है, गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवी मंत्रमयी नौमी मातृका पीठ रूपिणी। तो इसमें बताता है कि किस तरह से मातृकाओं के ही माध्यम से समस्त सृष्टि की संरचना होती है। दे आर द मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में हम लोग देख सकते हैं। एक पार्ट है कॉस्मोजेनेसिस का एंड द अदर पार्ट इज फोनोजेनेसिस। तो फोनोजेनेसिस वाले पार्ट में क्या होता है कि ध्वनि की वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं और वांग्मय की सृष्टि होती है, और कॉस्मोजेनेसिस में वस्तुओं की सृष्टि होती है। तो ये 2 रूपों में मिलके संसार बनता है। संसार कॉम्बो पैक है, फोनोजेनेसिस और कॉस्मोजेनेसिस का। उस सब के मूल में जो मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो है मातृका। मातृका से ही गणेश की उत्पत्ति होती है, मातृका मंडल से ही ग्रहों की उत्पत्ति होती है, मातृका मंडल से ही नक्षत्रों की उत्पत्ति होती है, मातृका मंडल से ही योगिनी की उत्पत्ति होती है, मातृका मंडल से ही राशियों की उत्पत्ति होती है, और मातृका मंडल ही मंत्र विज्ञान के मूल में है। और जो जितने भी पीठ की स्थापना होती है, कल्पना होती है, वो भी उनके भी मूल में मातृका है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से। गणेश का मतलब यह है कि मातृका माने 50 मातृका है, और एक है मातृका आर्डर और दूसरा है मालिनी आर्डर। मालिनी आर्डर में मातृकाओं को डिफरेंट क्रम में समायोजित किया जाता है, और इन डिफरेंट क्रम में समायोजित किए जाने के परिणाम स्वरूप ही 7 करोड़ मंत्रों की रचना होती है। तो मंत्र के मूल में मातृका होती है, और मंत्र के साथ साथ जो है, जब जो नेम एंड फॉर्म की बात आती है ना, संसार का मतलब क्या, नेम एंड फॉर्म।
तो नेम तो मंत्र में आ गया, फॉर्म किस तरह से आता है, फॉर्म में कलर भी इंप्लाइड रहता है, कलर एंड फॉर्म, उसको समझ लीजिए। तो ये किस तरह से होता है, तो ये डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जब हम मात्रिकाओं का करता है तो उनसे जो सोनिक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, तो ये सोनिक वाइब्रेशन किस चीज में क्रिएट होगा, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो प्रकाश की सत्ता है, प्रकाश परमार्थत्वात्, परमार्थिक सत्य जो है वो क्या है, प्रकाश माना गया है आगम ग्रंथों में, प्रकाश ही शिव रूप है। तो ये जो प्रकाश के अंदर ही सोनिक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, तो इससे प्रकाश की रश्मियां विभिन्न दिशाओं में विकीर्ण होती हैं, और प्रकाश से प्रकाश की रश्मियों के विभिन्न दिशाओं में विकीर्ण होने के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की आकृतियों का उद्भव होता है। आकृतियों के साथ साथ नाना प्रकार के मंडल की भी सृष्टि होती है। मंडल माने ये हो गया, वो श्राइन हो गया जिसमें कि वो आकृतियां स्थापित होती हैं। तो एक तरफ वो श्राइन बनता है और दूसरी तरफ उसमें स्थापित होने वाली मूर्तियां बनती हैं, जो प्रकाशिक संरचना है। अभी यहाँ पे ठोस वस्तु रूपता नहीं प्राप्त हुई है, बल्कि प्रकाश की रश्मियों के विभिन्न दिशाओं में विकीर्ण होने, उनके आपस में परस्पर मिलने जुलने, अलग होने, अटखेलियां करने के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रकाशिक आकृतियां उत्पन्न होती हैं और विभिन्न प्रकार के प्रकाशिक मंडलों की सृष्टि होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है वो मूर्तियों का उद्भव होता है। तो इन मात्रिकाओं के एक डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज होने पर इन मात्रिकाओं से जो सोनिक वाइब्रेशन, सोनिक रेजोनेंस जो क्रिएट होता है, उसके परिणाम स्वरूप गणेश की आकृति बनती है। इसी तरह से इन्हीं मात्रिकाओं के अगर 9 डिफरेंट ऑर्डर्स क्रिएट किए जाएं, तो उन 9 डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सिलेबल्स मात्रिका, तो क्या बनेगा, उससे जो है नवग्रहों की रचना हो जाएगी। इसी तरह से अगर इन मात्रिकाओं के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 27 डिफरेंट ऑर्डर्स क्रिएट किए जाते हैं, तो ये 27 नक्षत्र हो जाते हैं। योगिनी 8 की संख्या का द्योतक है, तो इन्हीं मात्रिकाओं के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 8 डिफरेंट ऑर्डर्स क्रिएट करने पर 8 योगिनियों की रचना होती है। इन्हीं मात्रिकाओं के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे अगर 12 अलग अलग किस्म के ऑर्डर्स ऑफ अरेंजमेंट किए जाते हैं, तो 12 राशियों की उत्पत्ति होती है। और इन्हीं मात्रिकाओं के सप्तकोटि डिफरेंट अरेंजमेंट से सप्तकोटि मंत्रों की रचना होती है। तो देवी मंत्रमयी नौमी मात्रिका पीठ रूपिणी, मात्रिका ही जो है पीठ के निर्माण के मूल में भी मात्रिका मंडल ही है। पीठ कौन कौन से होते हैं, कामरूप 4 पीठ है। वैसे तो शक्तिपीठ के सेंस में इसको जब लिया जाता है तो वहां पे 50 या 51 शक्तिपीठ हो जाते हैं अलग अलग मात्रिकाओं के आधार पे, जैसा कि हमारे भौतिक इस पृथ्वी पर जो है 51 या 50 शक्तिपीठ की मान्यता है और उनकी आराधना पूजा और दर्शन किया जाता है। लेकिन जब सूक्ष्म सत्ता में प्रवेश करते हैं तो ये कंसोलिडेट होकर 4 में हो जाती हैं, और 4 पीठ ये जो है कामरूप, पूर्णगिरि, जालंधर और उड्डीयान, ये 4 पीठ हैं। तो इन 4 पीठों की स्थापना के पीछे भी मात्रिका मंडल के 4 डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो है मात्रिकाओं का कमाल है। ये पूरी की पूरी समूची सृष्टि, समूचा ब्रह्मांड, समूचा ग्रह मंडल, समूचा राशि मंडल, समूचा तारा मंडल, ऑल द मिल्की वे गैलेक्सीज, है ना, ये सारा कुछ जितना है वो सब मात्रिकाओं के ही डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे सृजित होते हैं। तो अब ये मात्रिकाएं
देखिए, एक तरफ तो ये मातृका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, दूसरी तरफ यही आच्छादन का भी काम करते हैं। आच्छादन का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन व्यवहार में उस ज्ञान को जब हम एक्टिवेट करते हैं, उसका हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो वो ज्ञान विचार के रूप में आता है, विचार शब्दों के रूप में आता है। तो शब्द जो है मातृकाओं के समूह है। मातृका क्या है? इन्हीं को कला भी कहा जाता है ना? मातृकाओं को कला भी कहा जाता है। और कला क्या है? कला का मतलब ये होता है कि ज्ञान की उर्मियों से जब ज्ञेयता का आभास सृजित होता है, प्रकाश की उर्मियों, प्रकाश में जब उनकी उर्मियों के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के शेप और कलर्स की सृष्टि होती है, तो वहीं से कला की उत्पत्ति। तो माने ज्ञान ही ज्ञेयता का रूप ले लेता है, ज्ञान से ही ज्ञेयाभास कि वो ज्ञेय हो जाता है। समुद्र में जल है, जल में से जब तरंग उठने लगी तो वो तरंग लगता है कि ये समुद्र से अलग कोई सत्ता है। तो ज्ञान से ज्ञेयता का आभास होता है। अब ज्ञेयता का आभास क्यों होता है? क्योंकि ये टाइम स्पेस के एक स्मॉल विंडो में रिफ्लेक्ट होता है। तो टाइम और स्पेस से के सम्मिश्रण से ही सृष्टि होती है, और उस टाइम एंड स्पेस के लिमिटेड विंडो में अनलिमिटेड ज्ञान तो समा नहीं सकता। तो जितने पोर्शन की ऑक्यूपेंसी वो कर पाएगा, ज्ञान के जिस अंश को वो अपने आप में समाहित कर पाएगा, सरकमवेंट कर पाएगा, वही हिस्सा जो है उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, उसके डोमेन में आएगा। तो ये टाइम स्पेस का विंडो जो है ना, इसने ज्ञान को सीमित कर दिया। तो इसीलिए ये मित ज्ञान इसको कहते हैं। मातृका के अंदर जो ज्ञान होगा वो मित ज्ञान होगा, अमित ज्ञान इसके अंदर नहीं आ सकता है। इसीलिए मंत्र की सिद्धि में मंत्रों का इतना जप किया जाता है कि जप करते करते ये मातृका की जो कवरिंग है, कोटिंग है ना, ये फट जाती है, घिस जाती है, गल जाती है। और जब ये टाइम स्पेस का विंडो गल जाता है, तब अनलिमिटेड जो है वो नॉलेज हो जाता है। इसको नॉलेज के जो डिलिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो दे विदर अवे, और उस सूरत में क्या होता है कि फिर जो है नॉलेज एकाकार हो जाता है, इंटीग्रेटेड नॉलेज हो जाता है। तो इस तरह से ये नॉलेज को एक तरह से लिमिट भी करते हैं। और इसी मामले में अज्ञान की सृष्टि भी इन्हीं मातृकाओं से ही होती है। मातृका गल गई तो ज्ञान हो गया, और मातृका के टाइम स्पेस विंडो के अंतर्गत जो ज्ञान कैद हो गया वो लिमिटेड नॉलेज हो गया। उसी को अविद्या बोलते हैं। अविद्या माने ज्ञान का विपरीत नहीं, बल्कि सीमित ज्ञान है। ज्ञानाभाव को अविद्या नहीं कहा गया है, बल्कि सीमित ज्ञान को अविद्या कहा गया है ना? तो मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूप, मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयातीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणी, यस्या परतरम नास्ति सैसा दुर्गा प्रकीर्तिता। तो वो भगवती आद्या शक्ति हैं जिनकी हम लोग विवेचना कर रहे हैं कि वही जो है वो इसी मातृका रूप टाइम स्पेस के एक लिमिटेड विंडो के अंदर से झांकती हैं, ज्ञान को अज्ञान में परिवर्तित करती हैं, सीमित ज्ञान में परिवर्तित करती हैं, और उस सीमित ज्ञान को फिर असीमित कराने में कन्वर्ट करने के लिए हम मंत्र का जप करते हैं। जप करके मातृकाओं को गलाते हैं। जब मातृकाएं गल जाती हैं, टाइम स्पेस का विंडो रिमूव हो गया, तो फिर जो सीमित ज्ञान है वो असीमित ज्ञान में परिणत हो जाता है। तो ये जो है मंत्राणाम मातृका देवी, और ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, ज्ञान का अधिष्ठान ये मातृका है। तो ये क्या हो गया?
ये हुआ कुछ नहीं है। भगवती खुद त्रिगुणात्मिका है और उसी का एक जो तमोगुण वाला हिस्सा है वो उसको स्थायित्व देने के लिए, वस्तु रूपता प्रदान करने के लिए तमोगुण वाला पंचीकृत हिस्सा एक कवरिंग बना देता है, और जो सतोगुण रजोगुण वाला हिस्सा है वो उसके अंदर प्रॉपर्टीज को भर देता है। तो प्रॉपर्टीज को कंटेन करने के लिए कंटेनर बन गया। कंटेनर और कंटेन में मूलभूत कोई अंतर नहीं, जो कंटेनर है वही कंटेन है। अगर तांबे का कोई पात्र आप बनाएंगे तो उस पात्र का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कंटेंट है वो तांबा होगा ही होगा, उसके बाद उसमें आप चाहे जो कुछ भी भर दें। तो भगवती त्रिगुणात्मिका है, वही अपने तमोगुण अंश से जो है वो कंटेनर बन जाती है और रजोगुण सतोगुण से वो कंटेंट बन जाती है। तो यही बात है। तो मूल में वही भगवती ही है, मंत्र की साधना में यही प्रक्रिया होती है। और यही बात जो है वो प्रमाता का, जब हम सप्त प्रमाता का करते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि सप्त प्रमाता में जो है जो प्रलयाकल, सकल, विज्ञानाकल, मंत्र, मंत्रेश्वर, मंत्र महेश्वर और सदाशिव करके ये जो सप्त प्रमाता है, इन पर भी हम विचार करें तो हम ये देखते हैं कि शिव से लेके जीव से होते हुए पार्थिव प्रपंच तक सब कुछ जो है उसी पराशक्ति का अपना विवर्त है या परिणाम है। तो वीडियो लंबा न हो इसलिए इस प्रकरण को यहीं पे रोकते हैं। ये बहुत गौर करने की, गौर से समझने की वस्तु है। और इस पाठ को अगर हमने समझ लिया कि शक्ति किस तरह से षड्ध्व के माध्यम से मातृका को अपनी मोस्ट फंडामेंटल यूनिट बना करके वही अपने आप को मातृका में भी कन्वर्ट करती है, मातृका के अंदर निहित ज्ञान भी वही है और फिर उसके बाद वही वस्तु रूपता को भी प्राप्त होती है। तो शक्ति की उपासना के क्रम में इन शक्ति के सूक्ष्म स्तर भेदों को, इन नुआंसेस को समझना बहुत जरूरी है। बगैर इन नुआंसेस को समझे हम अगर आंख मूंद करके सिर्फ कर्मकांड या माला फेरने में लगे रहेंगे तो भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि मोक्ष तो ज्ञान से ही होना है। ये प्रत्यक्ष साधन जो है मोक्ष में ज्ञान ही है और जो है उसके सहायक हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। अस्तु। इस वाक्य पुष्पांजलि को हम परम श्रद्धेय श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी के माध्यम से धर्म सम्राट श्री करपात्री स्वामी के युगल चरण कमल में अर्पित करते हैं और कामना करते हैं कि उनके द्वारा किया गया महामहनीय प्रयास सार्थक हो, हमारा सनातन धर्म अविरल अविच्छिन्न रूप से बहता रहे और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, भारत अखंड हो। इन सारी कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।